आज इतनी महिलाओं की फौज खड़ी है, इतनी महिलाएं आकर के आज प्रोटेस्ट कर रही है। नरेंद्र मोदी जी, ये वही फूलन देवी की आग है, ये मणिपुर की बेटी की आग है, ये नुहू की आग है। तुम इस आग से अपने दंगा के करा करके राजनीति की रास्ता खत्म बढ़ाना चाहते हो, तो हम कह देना चाहते हैं यहां से निकली हुई चिंगारी में तुझे राख कर देगा। 24 में तेरी वजूद भी नहीं बचने वाली है। सत्ता के मद में मत रहो। बहुजन समाज के लोगों को मैं कह देना चाहता हूं, अब ये बातें नहीं करते हैं, अब ये बातें भलाई किसकी करने लगे हैं, लव जिहाद की करने लगे हैं, लव स्टोरी पार्लियामेंट में चलाने लगे हैं। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये जानते हैं बेरोजगारी जुमला हो गया, पढ़ाई जुमला हो गया, दवाई जुमला हो गया। जिस पार्लियामेंट बाबा साहब ने 140 करोड़ को न्याय के लिए बनाया था, लोगों को आंसू पोंछने के लिए बताया था, निर्वस्त्रों को वस्त्र देने के लिए बनाया था, आज बाबा साहब का अपमान उस पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है। मैं आगाह करना चाहता हूं दलितों, आप ये समझना, ये बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया है। वोट बेटी होती है, बेटी को बेचा नहीं जाता है, बेटी दान कर दिया जाता है। जिस दिन तुम दान कर दोगे उस दिन इनकी मां की छठी की दूध याद आ जाएगी। 2024 में जो बाबा साहब ने शस्त्र दिया है उस शस्त्र का प्रयोग करना और इनकी मां की छठी का दूध याद करा देना। मणिपुर की घटना ने वो दिन याद करा दिया जिस दिन वीरांगना भारत के सदन में गरजने वाली बेटी, जुल्म की शिकार महिला जिसके साथ बलात्कार हुआ था, लेकिन फिर भी स्वाभिमान से जिंदगी जीना शुरुआत कर दी थी, उनके आज पुराने जख्म को मणिपुर ने ताजा कर देने का काम किया है, खोदने का काम किया। प्रधानमंत्री जी, आने वाला ये समय जो होगा, आपको तो लगता है कि नहीं 2024 का बहुत बड़ा मिसाइल हमें मिल रहा है, लेकिन आपको बता दो, जितने आप जुल्म करोगे, जितने आप नफरत करोगे, उतना इस देश के लोग गुस्से में ईवीएम से ऐसी सजा देंगे, ऐसी सजा देंगे कि आपके सारे संघ परिवार को मैं चेतावनी देता हूं, मां की छठी का दूध याद आ जाएगा। आपको होशियार रहना। ये पूरे बहुजन जाग रहा है, देश जाग रहा है। मुझे मालूम है कि आज इस देश में लड़ाई क्या है। देश में वेद और संविधान की लड़ाई है। आज उसका शिकार हुआ है मणिपुर की वो बेटी। मणिपुर में जो हुआ है, हम इसका सिर्फ निंदा ही नहीं करते हैं, मुझे आज ये महसूस होता है प्रधानमंत्री जी, इस दर्द तो आपको तब पता चलता जब आपकी बेटी मणिपुर में जिसे नंगा निर्वस्त्र करके बलात्कार किया जाता, तब आपको एहसास होता है स्मृति ईरानी जी। जब आपकी बेटी के साथ घटना होती, सरकार में बैठे लोग, तब होते बड़ा अफसोस होता है। जब पार्लियामेंट की कल कार्यवाही चल रही थी, पार्लियामेंट संसद जब चल रहा था, वहां ब्रजभूषण शरण खड़ा थे। शर्म आती है, अफसोस होता है, दुख होता है। आप सवाल कर रहे हैं तो जरूर मैं उत्तर दे रहा हूं, लेकिन अंदर ये ज्वालामुखी है, अंदर में इतनी गुस्सा है, इतनी दुख है। लेकिन हम क्या करें, क्योंकि हम इस देश में कानून नहीं तोड़ सकते। हम संविधान मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। हमारे खून के एक एक बूंद में संविधान का हिस्सा है, इसलिए हम कानून नहीं तोड़ सकते। लेकिन चेतावनी हम दे रहे हैं, दरिंदों होशियार रहना, समय आने वाला है। एक एक तेरे जुर्म के एक एक पन्नों को निकालकर हिसाब किताब चुकता नहीं किया तो आप समझ लेना मैं कौन बोल रहा हूं। जो कुछ वहां पे हुआ उसका बड़ा जिम्मेदार किसे मानते हैं आप, और छोटा जिम्मेदार किसे? देखिए, आप बड़ा और छोटा की अगर बात कह रहे हैं तो मैं खास करके ये दोनों डबल इंजन, जहां दोनों सरकारें भारतीय जनता पार्टी के है, संघ परिवार का है, डबल इंजन की सरकार है। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं कि किसी को पता नहीं चला, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 91 दिन तक मुसलसल लगातार घटना होता रहा। 91 दिन तक लोग मरते रहे, हत्याएं होती रही, निर्वस्त्र होता रहा, बलात्कार होता रहा। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, 18 दिन तक एफआईआर तक दर्ज नहीं किया है। आप जिम्मेदार की बात कर रहे हैं। ये पूरे देश में आपातकाल के हाल से गुजर रहा है। 74 में भी ये दिन नहीं था, 74 में भी ये हालात देश में नहीं था। वो स्थिति ये पैदा कर दिया है। पूरे देश में मणिपुर बनाना चाहते हैं, पूरे देश में नुहू बनाना चाहते हैं, पूरे देश में दंगा फसाद खड़ा करके। अभी देखिए, एक नई बातें, एक नया चाल भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। कल तक मनमोहन जिसको मोनू मनेसर करता था, आज ओबीसी को खड़ा करने के लिए, ओबीसी को आगे करने के लिए मोनू यादव कह करके, दंगाई को कह करके आज ये बताया जा रहा है। ये भी एक बड़ी गहरी साजिश है। ओबीसी के लोगों, एससी एसटी के लोगों, समझना ये समय आ रहा है। आपको अगर गुस्सा है, आपको अगर दुख है, तो उस दुख का बदला अगर लेना
होगा 2024 में जो बाबा साहब ने शस्त्र दिया है उस शस्त्र का प्रयोग करना और इनकी मां की छठी का दूध याद करा देना। क्या आपको लगता है कि अगले साल बदलाव हो जाएगा? कोई रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको इसलिए मैं बता दूं, हताशा में बैठे हैं, निराश होकर बैठ गए हैं। अभी बताओ, इस देश में उस दिन जिस दिन मणिपुर जल रहा था, मणिपुर में बेटियां निर्वस्त्र हो रही थी, मणिपुर में चैलेंज के साथ खुलेआम सामूहिक बलात्कार हो रहा था, और उस दिन भारत का प्रधानमंत्री 38 दलों का बैठक कर रहे थे, 38 दलों का यहां मीटिंग कर रहे थे, और कल तक तो ये बोलते थे कि 400 पार अकेले दम पर जीतने वाले हैं। 38 व्यक्तियों का जिस दिन गठबंधन बना दिया, जिसको कल तक धक्का मारकर निकाल दिया था, उपेंद्र कुशवाहा को धक्का मार करके निकाला था, जीतन राम मांझी को धक्का मार करके निकाला था, ओम प्रकाश राजभर को धक्का मारकर निकाला था। आज वैसे वैसे लोगों को संगठन बनाना पड़ा, वैसे वैसे लोगों को मोर्चा में लाना पड़ा एनडीए में, जिनका पंचायत समिति और वार्ड का मेंबर जिनके पास नहीं है, वो आज एनडीए का हिस्सा बन गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हताश हो चुकी है, निराश हो चुकी है, और मैं कहना चाहता हूं, दो तरह का देश चलाना चाहते हैं, एक इंडिया भारत के संविधान से चलाना चाहता है, एक हिंदुस्तान चलाना चाहता है। लेकिन हिंदुस्तान में भी जिसे हिंदू कहता है वो हिंदुओं को हिंदू नहीं रहने देना चाहता। अगर हिंदू रखता तो मंदिर स्वच्छ हुआता नहीं, हिंदू समझता तो आज भारत की ट्राइबल महिला जो भारत की महामहिम है, सम्मान से मैं अदब से नाम लेता हूं द्रौपदी मुर्मू जी को, जिसको मंदिर के परिसर से पूजा करने से रोका नहीं जाता, तालाब से पानी गिरने के लिए दलितों को रोका नहीं जाता, इस देश में पढ़ाई पढ़ने के लिए स्कूल से बच्चों को अपमानित करके निकाला नहीं जाता। इसलिए इन्हें हिंदुओं से भी प्रेम नहीं है, हिंदुस्तान से भी प्रेम नहीं है। बड़ी अफसोस की बात है, जो कलियों को हमेशा पैरों से रौंदा है, वही आज इस मुल्क की रहनुमाई का कसम खा रहा है। ये तो बड़ी अफसोस की बात है। अमृतकाल चल रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव मन रहा है। अमृतकाल आपके लिए होगा तो बहुत बढ़िया, अमृत पी लीजिए, लेकिन हम तो 20 पाने वाले यहाँ लोग खड़े हैं, हमें अमृत नहीं चाहिए। अमृत पीने वाले भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार में लोग बैठे हैं, हम आज भी 20 के लिए यहाँ खड़े हैं। अमृत पीने वाले होते तो आज यहाँ आजाद मैदान पर खड़ा होकर राजबाला जैसी महिला आज सड़कों पर खड़ा होकर के माथे में काली पट्टी लगाकर संघर्ष के लिए तैयार नहीं होती। ये तैयार है, आज इतनी महिलाओं की फौज खड़ी है, इतनी महिलाएं आकर के आज प्रोटेस्ट कर रही है। ये प्रोटेस्ट कोई साधारण नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, ये वही फूलन देवी की आग है, ये मणिपुर की बेटी की आग है, ये नुहू की आग है। तुम इस आग से अपने दंगा के करा करके राजनीति की रास्ता खत्म बढ़ाना चाहते हो, तो हम कह देना चाहते हैं, यहां से निकली हुई चिंगारी में तुझे राख कर देगा। 24 में तेरी वजूद भी नहीं बचने वाली है। सत्ता के मद में मत रहो, सत्ता के नशे में चूर मत हो जाओ। तेरे सत्ता के नशा ने तुझे ऐसी इतनी मगरूर बना दिया है, तुझे मणिपुर नहीं दिखाई देता है, नो दिखाई नहीं देता है, सहारनपुर दिखाई नहीं देता है, कमजोर बेटियों की आवाज दिखाई नहीं देती है। इसलिए हम आगाह करना चाहते हैं, और खासकर बहुजन समाज के लोगों को मैं कह देना चाहता हूं, अब ये बातें नहीं करते हैं, अब ये बातें फलाई किसकी करने लगे हैं, लव जिहाद की करने लगे हैं, लव स्टोरी पार्लियामेंट में चलाने लगे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये जानते हैं बेरोजगारी जुमला हो गया, पढ़ाई जुमला हो गया, दवाई जुमला हो गया, सारे चीज जुमले हो गए। अब इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो देश के लोगों को दिमाग को, देश के लोगों का ध्यान को भटकाने के लिए आज जो पार्लियामेंट में जो हो रहा है, बड़ा बाबा साहब होते तो बड़ी दुख होता। न जाने उनकी आंख से क्या निकलता। जिस पार्लियामेंट बाबा साहब ने 140 करोड़ को न्याय के लिए बनाया था, लोगों को आंसू पोंछने के लिए बताया था, निर्वस्त्रों को वस्त्र देने के लिए बनाया था, आज बाबा साहब का अपमान उस पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है। इसलिए दलितों, आने वाले समय में एक ही इनके पास मामला है, नोटबंदी से पूरे पैसा लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में रखा है, पूरे देश के भाजपा कार्यालय में ब्लैक मनी का बड़ा खजाना पड़ा है। आने वाला समय में वोट भी बेच खरीदेगा, क्योंकि वोट खरीदने की इनको परंपरा है, हमेशा इनको रही है, और 5 किलो चावल और गेहूं दे करके भी ये वोट पर इनकी नजर लगी हुई है। इसलिए मैं आगाह करना चाहता हूं दलितों, आप ये समझना, ये बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया है। वोट बेटी होती है, बेटी को बेचा नहीं जाता है, बेटी दान कर दिया जाता है। जिस दिन तुम दान कर दोगे, उस दिन इनकी मां की छठी की दूध याद आ मेरी जाएगी। तरफ से आखिरी सवाल आपसे ये बताया, आपने जिक्र किया मोनू मसनेसर का, ठीक, राजस्थान की पुलिस भी उसे तलाश रही है और हरियाणा सरकार भी, आखिर पकड़ में क्यों नहीं आता? एक तरफ कांग्रेस की सरकार है, दूसरी तरफ आप मुझे बताओ, राजबाला हमारी बहन यहीं पर आज कई दिनों तक महिला पहलवानों बलात्कारी जिसके लिए आंदोलन चला रही थी, वो प्रधानमंत्री के कुर्सी के पीछे कल के सदन में आपने फोटो देखा होगा,
वहां बैठा, हिम्मत हुआ क्यों नहीं? कल तक बोलते थे एफआईआर नहीं है, बेटियों ने एफआईआर कराया, तुमने कहा यह चार्जशीट नहीं हुआ है, बेटियों ने चार्जशीट कराया लड़के। आज चार्जशीट होने के बाद भी, एफआईआर होने के बाद भी दर्जनों बेटियों का बलात्कारी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। अरे किससे उम्मीद की भीख मांगते हो? किससे न्याय की बात मांगता हो? मैं तो सिर्फ काउंटर कर रहा हूं, बता रहा हूं, हमें कोई आशा नहीं है, उम्मीद नहीं है। अगर सुल्ली पर भी लटका दोगे, गोली मार दोगे, तोप से भी अगर उड़ा दोगे, तो मैं न्याय तुमसे नहीं मांगने जाऊंगा, इसलिए क्योंकि बाबा साहब का संविधान पे तुम विश्वास नहीं रखते हो। हम भी संविधान पस्त लोग हैं, हम संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं।